हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज़ डिफाइंड एज एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय एन ऑर्गेनिज्म एट exchange boundaries such as plasma membrane of unicellular organism and or excretory tubules like phloem cells, nephridia, Malpighian tubules, nephrons etc. of multicellular organism. Metabolic waste product are nitrogenous material, urea, carbon dioxide, pigments like bilirubin, excess of water, inorganic salts etc. It differs from defecation and secretion. Significance of excretion: removal of unwanted metabolic byproducts, removal of toxic wastage, osmoregulation of the body, regulation of body pH and thermoregulation. Modes and types of excretory waste in different animals. Metabolism of carbohydrates and fat produces carbon dioxide and water which are easy to remove. They are effectively removed through lungs, skin or kidneys. Other excretory products such as bile pigments formed by the breakdown of RBCs, drugs etc. are removed in liver. Metabolism of protein produces nitrogenous wastage such as ammonia, which is the basic nitrogenous catabolites of protein formed by breakdown of amino acids, is finally removed from kidney. Depending upon the form in which nitrogenous waste is excreted from the body, the organisms are grouped as under into three categories: अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है मेटाबॉलिज्म के दौरान, वह बॉडी से किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, इस आधार पर ऑर्गेनिजम्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। अमीनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वह ऑर्गेनिजम्स जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होती है और इसको सिक्रीट होने के लिए, एक्सक्रीट होने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर की ज़रूरत होती है। इसलिए मेनली यह जो है एक्वाटिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हीं में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया एक्सक्रीट होती है। अमोनिया इज द फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। अमीनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स को जैसे कि एक्वाटिक, ऑल एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स, बोनी फिशेज एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस आर अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। Euricotelic organisms, those animals which excrete their nitrogenous waste mainly in the form of uric acid, called euricotelic organisms, and the phenomena is known as uricotelisms. इसके एग्जाम्पल्स हैं all terrestrial animals like insects, reptiles and birds excrete uric acid as nitrogenous waste. Uriotelic organisms, those animals that excrete their nitrogenous waste mainly in the form of urea are known as uriotelic organisms and the phenomenon is known as uriotalism. एग्जाम्पल देखें यूरियोटेलिज्म के: सेमी टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, एग्जाम्पल एडल्ट एम्फीबियंस एंड मैमल्स। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो एमिनो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड तीन फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है, जो कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। उनमें अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, यह एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसे यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले क्रेब्स एंड हेंसलिट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था, तो उनके नाम के आधार पर इसे क्रेब्स हेंसलिट साइकिल भी कहा जाता है। इसमें मेनली
5 रिएक्शंस होती हैं, 5 प्रोसेस होती हैं जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस के रूप में पाई जाती हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 रिएक्शंस जो हैं वो लीवर सेल्स हिपेटोसाइट्स उनके माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, और उनसे अगली 3 रिएक्शंस हिपेटोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में होती हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो नाइट्रोजनस वेस्ट में जो मेन प्रोडक्ट होता है अमोनिया, वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करके कार्बेमोइल फॉस्फेटेज नामक प्रोडक्ट बनाता है, एंड इस क्रिया में कार्बेमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट एंजाइम काम में आता है। अगले प्रोसेस में यह कार्बेमोइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ कंबाइन होकर सिट्रुलिन बनाता है, और यह क्रिया ऑर्निथिन ट्रांसकार्बेमोइलेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। सिट्रुलिन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होता है हिपेटोसाइट्स के, वह इजीली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र होकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। यहाँ पर यह सिट्रुलिन एस्पार्टेट से, जो कि एक अमीनो अम्ल है, कंबाइन होकर आर्जिनोसक्सिनेट प्रोडक्ट बनाता है, और इस क्रिया के लिए आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम काम में आता है। अगले चरण में आर्जिनोसक्सिनेट जो है वह आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनिन और फ्यूमेरेट में टूट जाता है, और यहाँ जो फ्यूमेरेट जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बना है, यह बाद में क्रेब्स साइकिल में इंटर हो जाता है। उससे अगले प्रोसेस में ये जो आर्जिनिन है, यह आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑर्निथिन एंड यूरिया में टूट जाता है। ऑर्निथिन जो है अगले साइकिल के लिए आगे प्रोसेस में काम में आ जाता है, और यूरिया यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में निकाल ली जाती है। ये जो 5 स्टेजेज हैं यूरिया साइकिल की, जिसमें फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बेमोइल फॉस्फेट का निर्माण होता है। सेकंड स्टेप में सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन, थर्ड स्टेज में सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, फोर्थ स्टेज में क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज होता है, जिससे कि आर्जिनिन और फ्यूमेरेट बनता है। और जो 5 एंड लास्ट स्टेजेज है, इसमें इस आर्जिनिन का क्लीवेज होता है, जिससे कि यूरिया एंड ऑर्निथिन बन जाता है। इस चार्ट में आप यूरिया साइकिल्स की जो 5 रिएक्शंस हैं उसको आप सीरियल वाइज कौन कौन से इसमें रिएक्टेंट्स हैं, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से एंजाइम्स इसको कैटेलाइज करते हैं, और इस रिएक्शंस की लोकेशंस कहाँ होती हैं, ये 5 रिएक्शंस आप देख सकते हैं। ओके देन, टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक्स।